बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के कुछ रूल्स को डिस्कस किया था और उन्हीं रूल्स की मदद से हमने नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर तब्दील करके हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन निकाला था। तो उसमें हमने उन चारों रूल्स को डिस्कस किया था, उनकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड मज़ीद कुछ एग्जांपल को सोल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है x² प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। अब ये देखें, ये डी एक्स के साथ जो वैल्यू होती है m की है, डी वाई के साथ जो वैल्यू है वो n की है। तो m का पार्शियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, n का पार्शियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब y के रिस्पेक्ट पार्शियल लेना है तो ये x वाली दोनों टर्म्स एज ए कॉन्स्टेंट कंसीडर होंगी। इन दोनों का पार्शियल क्या बन जाएगा 0 और y का पार्शियल क्या बन गया -1। अब इसका पार्शियल क्या बन गया nx इज इक्वल टू 1। अब देखें यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है। इट मीन्स डैट my नॉट इक्वल टू nx। तो ये आपके पास एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें रूल्स का सहारा लेना पड़ेगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़े थे। यहाँ पर ये देखिए ज़रा, रूल 1 लिखा हुआ है my माइनस एन एक्स ओवर एन इज इक्वल टू पी। तो इसका जो आंसर है वो x की फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। अगर तो x की फॉर्म में आ जाता है तो इंटीग्रेटिव फैक्टर इसकी मदद से हमने सोल्व करना है। तो ये रूल अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पर ये रूल अप्लाई किया हुआ है my माइनस एन एक्स ओवर एन। my की my का आंसर क्या है -1, nx का आंसर क्या है 1। तो ये फार्मूले का माइनस आएगा -2 ओवर x। अब देखिए ये x की फॉर्म में हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन निकल आया। तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर किस तरह से निकलेगा, e की पावर इंटीग्रल -2 ओवर x dx। -2 को बाई निकालें, 1 ओवर x की इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी नेचुरल लॉग x। तो यहाँ से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ख़त्म करना है। तो ये जो -2 है x की पावर में चला जाएगा, इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। एक्सपोनेंशियल से नेचुरल लॉग कैंसिल हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया x की पावर -2। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने पूरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना। तो यही लिखा है, ये x की पावर -2। इसका मतलब क्या है, इसको हम 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 1/x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखें x के नीचे आ गया dx के साथ भी और dy के साथ भी। नेक्स्ट, अब ये जो है x स्क्वायर को इन तीनों के साथ अलग अलग लिख देते हैं। तो ये तीनों के साथ अलग लिखा तो x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से एक x कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 1/x। और ये -y ओवर x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया और यहाँ से एक x कैंसिल हो क्या बन गया 1/x। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ये देखें ज़रा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो 2 है, अब ये जो वैल्यू m की है ये n की है। तो हमने इसको अलग कर लिया, m ये आ गया n ये आ गया। तो इसको चेक करते कि ये अब एग्जैक्ट बन गई है या नहीं बनी। तो इसका जब m का पार्शियल लेना विद रिस्पेक्ट टू y, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर y का पार्शियल क्या बन गया 1 और -1/x आ गया। रीजनल वाइज साइड पर जब इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो इसके ऊपर क्वोशिएंट 2 लगेगा। तो ये क्या बन जाएगा -1 ओवर x। ये दूसरा तरीकाकार क्या है, इसको ले जाए ऊपर, क्या बन जाएगा x की पावर -1। तो इसका जो पार्शियल क्या होगा कि पावर शुरू में आ गई और पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा -2। तो ये क्या बन जाएगा -1 ओवर x², ठीक है। तो इसी तरह से इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया -1/x²। अच्छा जी, अब देखें ज़रा ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीकाकार क्या है, हमारे पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये m की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है पार्शियल है बाई पार्शियल x, और n किसके बराबर आ जाता है पार्शियल है बाई पार्शियल y। तो अब आपको ये बात बताई गई थी कि आप इन दोनों इक्वेशन में से जिस मर्जी इक्वेशन को सोल्व करते हुए आगे सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आगे यही लिखा हुआ इंटीग्रेट 2 विद रिस्पेक्ट टू y वी हैव। तो आपने जब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y,
ये इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पर फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स वाई। अब ये इसको जब इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई तो ये कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आ जाएगी, वाई ऊपर वाई आ गया, ये एक्स एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा अगर वाई का रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करे तो एच ऑफ एक्स बन जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर ए बन गई है। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन नंबर ए को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ज़रा इक्वेशन ए को जब हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये वाई कांस्टेंट है, ठीक है। जिस तरह से हमने ऊपर सोल्व किया था वाई को बाई निकाल लेंगे तो 1/x की जो यहाँ पर डेरिवेशन होगी क्या बन जाएगी, -1/x²। और वाई इसके साथ मल्टीप्लाई क्या बनेगा, -y/x²। और एच ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन क्या बन गई, सॉरी इसका जो डेरिवेटिव बन जाएगा एच डैश ऑफ एक्स। अब हमने इस इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई है, ठीक है। और यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हमने क्या कर देना, ऐड कर देना, सॉरी इन दोनों को हमने क्या कर देना, कंबाइन कर देना, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, कंबाइन। अब देखिए ज़रा जब इसको कंबाइन करेंगे वाई -y और x² दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, 1 + 1/x बच गया। तो हमें चाहिए एच ऑफ एक्स की वैल्यू। तो ये जो डेरिवेटिव यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है इसको ख़त्म करने, किस तरह से ख़त्म करेंगे, हमने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेफ़्ट साइड से जो इसका जो डेरिवेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड पर क्या बनेगा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन गई, और 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स। तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, ये जो एच ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन ए के अंदर निकली थी हमने उसके अंदर पुट कर दी है, ये जो एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, अब एफ ऑफ एक्स वाई को हमने क्या कर देना है, इसको हटाकर यहाँ पर सी लिख देना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा जनरल सोल्यूशन को और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये x और नेचुरल लॉग x राइट साइड पर चले गए हैं, c में से सब्ट्रैक्ट हो गए। तो अगले स्टेप में इस x से पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है इसका जनरल सोल्यूशन निकल आया, ठीक हो गया। अब देखिए ये जो x है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हमने y को अकेला करना है तो x को यहाँ से उठाकर ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होता है। अब देखिए ज़रा ये डी वाई पहले लिखा हुआ है, डी एक्स हमारे पास बाद में लिखा हुआ है, तो इसको मैं ज़रा पहले लिख रहा हूँ, डी एक्स वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, डी वाई वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया। अब डी एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो एम की होती है, और दूसरी जो है डी वाई के साथ जो वैल्यू होती है वो आपके पास एन की होती है। तो इसका जो पार्शियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जब पार्शियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई का पार्शियल क्या आ जाएगा, 1 - 0, और ये एक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर 1 का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा ये एम वाई किसके बराबर आ गया, 1/x, एन एक्स 0 आ गया। तो ये एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हमें रूल 1 का सबसे पहले रूल 1 अप्लाई करते हैं। रूल 1 ये लिखा हुआ है, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन। एम वाई किसके बराबर था, 1/x, और एन एक्स क्या था हमारे पास, 0/1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/x। अब रूल 1 हमें क्या कहता है कि जी अगर तो हमारे पास इसका जो आंसर है एक्स की फॉर्म में आता है तो आपने इसको इसी की मदद से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। अगर एक्स की मदद एक्स वाली वैल्यू नहीं आती तो आपने फिर इस रूल को इग्नोर करके रूल 2 की तरफ चले जाना। अब जो हमें चाहिए ये एक्स की फॉर्म में आ गया, तो नेक्स्ट हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। एक्सपोनेंशियल की पावर इंटेग्रल 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन क्या बन गई, नेचुरल लॉग एक्स। एक्सपोनेंशियल से नेचुरल लॉग कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया x, ठीक है। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 से को मल्टीप्लाई कर देना। आगे हमने यही लिखा हुआ है, नाउ द
मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये x इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। तो आप इसको चेक कर भी सकते हैं। अगर नहीं करेंगे, जब भी आप किसी भी इंटीग्रेटेड फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन लाजमी बात है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ना भी करें तो आप इसमें ये लाइन लिखते हैं, नाउ इट इज़ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आगे इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दें। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई सच दैट। अब देखें, ये एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन से डी एक्स वाली वैल्यू बाद में लिखी हुई है, डी वाई वाली वैल्यू आपके पास पहले लिखी हुई है। डी वाई के साथ जो वैल्यू होती है पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई की है, एक्स के साथ जो वैल्यू होती है पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स की है। वो क्वेश्चन के अंदर इसकी तरतीब चेंज थी तो हमने इसको एज इट इज लिख लिया। अब दोनों इक्वेशन को, दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन से आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दें, तो ये एक वैल्यू, तो इसकी मदद से हम सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। वाई के रिस्पेक्ट जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टर्म जो है वो कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी, और कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसके साथ अब हमारे पास क्या आ जाएगा वाई। तो देखें ज़रा, ये लेफ्ट साइड पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, तो एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी वाई। तो एक्स वाई प्लस वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा एच ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर ए बन गई। तो हमें नेक्स्ट इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो वाई एज इट इज़ आ गया, प्लस एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एच डैश ऑफ एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो हमने ये पार्शियल है पार्शियल एक्स की वैल्यू है, ये भी पार्शियल है पार्शियल एक्स की वैल्यू। तो आगे हमने कंबाइन करना है इस 1 और 3 को। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हमने इन दोनों को कंबाइन करना है, 1 एंड 3 वी हैव। तो यहाँ पर ये इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, y प्लस एच डैश ऑफ एक्स इक्वल टू वाई माइनस साइन एक्स। वाई के साथ y कैंसिल हो गया, एच डैश ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया माइनस साइन एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड पर एच ऑफ एक्स बन गया, और साइन की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो साइन की जो इंटीग्रेशन है माइनस कोज एक्स आ जाएगी, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, एच ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई कोज एक्स। तो यहाँ से जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा हमारे पास, जो ये देखिए ज़रा डिफरेंट इक्वेशन नंबर जो ए थी, यहाँ पर एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये हमारे पास 0 आई है। ठीक है, तो सॉरी, एच ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है कोज एक्स आई है। ठीक है, तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन बन जाएगा, हमने इसको सी के बराबर करके लिख देना। सो द जनरल सोल्यूशन इज एक्स वाई प्लस एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी कोज एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको ज़रा सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ज़रा वाई पड़ा हुआ है, तो क्या ये हमारे पास जो टाइप नंबर 4 तो नहीं बन रही, इधर y है तो, लेकिन यहाँ पर देखें x कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये dx के साथ जो वैल्यू m है और ये dy के साथ जो वैल्यू लिखी हुई n की है, तो इस m का पार्शियल लेना विद रिस्पेक्ट टू y। 2x कॉन्स्टेंट है तो y स्क्वायर का पार्शियल क्या बन जाएगा 2y, वो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा 4xy। और यहाँ पर y का पार्शियल 1 आ जाएगा, ex एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर n का पार्शियल लेना विद रिस्पेक्ट टू x, एक्सपोनेंशियल का पार्शियल हमारे पास वही आ जाएगा। अब ये देखें ज़रा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके लिए हम जो रूल हमने पढ़े हैं उसको अप्लाई करते हैं। पहला रूल अप्लाई करते हैं तो देखते हैं इसका जो पहले रूल का आंसर x की फॉर्म में आता है या नहीं आता। रूल 1 क्या है, एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन। ठीक है, तो एम वाई हमारे पास क्या है 4xy प्लस ई एक्स, यहाँ पर पुट कर दी माइनस एन एक्स, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब नीचे हमने क्या लिखना, एन की वैल्यू क्या है e की पावर माइनस एक्स। तो देखें ज़रा, ये सोल्व करेंगे भी तो इसके अंदर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। तो ये जो है हमारे पास x की फॉर्म में ये फंक्शन इसमें से नहीं निकलेगा।
तो इसी तरह से अब रूल 2 को अप्लाई करके देखते हैं। रूल 2 क्या है, एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम, एन एक्स की वैल्यू क्या है माइनस ई की पावर एक्स, माइनस एम वाई की वैल्यू क्या है 4xy प्लस ई की पावर एक्स। ये माइनस है तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगे माइनस। अब देखें ये दोनों ऐड हो गए, माइनस ई की पावर 2x माइनस 4xy, और नीचे m हमारे पास क्या है ये 2xy स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स वाई। अब यहाँ पर देखें नीचे से हमने कॉमन ले लिया y, ठीक है, और ऊपर से कॉमन आ गया 2, तो सेम फंक्शन बन गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास जो बचा है माइनस 2 ओवर y। तो ये देखें रूल 2 अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्ट जो एक वैल्यू आई है y की फॉर्म में आई है, तो इसकी मदद से हम आगे नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। अब देखें ज़रा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, ई की पावर में हमने इसको लिख देना है। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर जब 1/y की इंटीग्रेशन करेंगे नेचुरल लॉग y, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं तो ई की पावर नेचुरल लॉग y माइनस 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा y की पावर माइनस 2, तो इसको 1/y स्केल लिख सकते हैं। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आगे यही मैंने मेंशन किया हुआ है, मल्टीप्लाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1 वी हैव। तो वाई स्केयर से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/y स्केयर से, 1/y स्केयर का मतलब क्या है, y इसके साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये y स्केयर जब इसके 1/y स्केयर को मल्टीप्लाई किया है तो ये नेक्स्ट स्टेप में y स्केयर इसके साथ भी अलग हो जाएगा, इसके साथ भी अलग हो जाएगा। तब इन दोनों के साथ अलग अलग लिखे हैं तो यहाँ से y स्केयर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 2x, और इधर e की पावर ये y एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास y आ जाएगा। तो यहाँ पर ये e की पावर x है, ये y नहीं है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा e की पावर x ओवर y स्केयर, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है। dx के साथ जो वैल्यू m की है, dy के साथ जो वैल्यू है n लिखा हुआ है, तो इसको इसका पार्शियल लेना विद रिस्पेक्ट टू y। 2x का पार्शियल क्या बन जाएगा 0, e की पावर x ओवर y का जो पार्शियल होगा, यहाँ पर जब y के रिस्पेक्ट पार्शियल ले रहे हैं तो e की पावर x कॉन्स्टेंट कंसीडर होगा, 1 ओवर y का पार्शियल क्या बन जाएगा -1/y स्क्वायर, ठीक है। और इधर ये एक्सपोनेंशियल x का पार्शियल लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल पार्शियल वही आ जाएगा, और 1/y स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसके साथ एज इट इज मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब एम वाई की वैल्यू भी यही है, एन वाई की ये है, तो इसका मतलब एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 थी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद बनी है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है। नेक्स्ट ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के अंदर ये जो डी एक्स के साथ वैल्यू है, ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई की वैल्यू। आगे हमने यही लिखा हुआ है कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स आपके पास ये वैल्यू और पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। तो इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में से जिससे मर्जी आप क्वेश्चन को सोल्व कर लें। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, हमने क्या लिखा है, नो इंटीग्रेट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको जब एक्स के पर इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन वही आ जाती है, और वाई नीचे कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और जब वाई के पर एक्स के पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो एच ऑफ वाई की फॉर्म में आएगा। ये 2 के साथ 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए बन गई है। अब इस ए को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको जब वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल आपके पास फंक्शन है, नीचे वाई स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे 1/y, एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट उसको बाई निकाले, 1/y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा -1/y स्क्वायर, तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर e की पावर x, तो प्लस h डैश ऑफ y। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो इस इक्वेशन नंबर 3 की हमारे पास क्या आया था, पार्शियल है पे पार्शियल y, और इक्वेशन नंबर जो 2 है ये देखिए ज़रा, ये भी पार्शियल है पे पार्शियल y की वैल्यू, तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं कंबाइन। आगे हमने यही लिखा हुआ है, कंबाइनिंग 2 and 3 वी हैव। तो ये e की पावर x और वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 0, तो h ऑफ y की वैल्यू क्या आ गया 0। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए के अंदर h ऑफ y हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं पुट करेंगे। तो द जनरल सोल्यूशन इज क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स वाई, और इस एफ ऑफ एक्स वाई की जगह हम क्या पुट कर देते हैं
सी। तो ये इसका क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब देखें ज़रा इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। अगर यहाँ पर हम y कॉमन लें तो यहाँ से अगर हम देखें तो x कॉमन नहीं आ रहा सभी वैल्यू में से, तो ये हमारे पास जो रूल 4 है इसके ऊपर रूल 4 नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले दो रूल से ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये m की वैल्यू है, ये n की है, तो m का पार्शियल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या बन जाएगा 4y की पावर शुरू में आएगी, पावर में से एक माइनस, और y का पार्शियल क्या बन गया 2। यहाँ पर इसका पार्शियल लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का पार्शियल 1 आ गया, y क्यूब एज इट इज़ आ गया, तो ये जो 2y4 ये 0 हो जाएगा, -4 आ जाएगा। अब ये जो वन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का जो रूल है वो लगाते हैं। सबसे पहला रूल लगाते हैं my माइनस एन एक्स ओवर एन। तो देखते हैं इस रूल का जो आंसर है वो x की फॉर्म में आता है या नहीं आता। my हमारे पास क्या आया था 4y³ प्लस 2, यहाँ पर पुट कर दिया, माइनस nx की वैल्यू क्या है y³ -4, तो यहाँ पर पुट कर दिए माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए ज़रा नीचे हमने n पुट कर दिया, n की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो इसको जब सोल्व करेंगे x भी आ रहा है इसके अंदर, y भी आ रहा है, तो ये जो है हमारे पास x की फॉर्म में आंसर इसका नहीं निकला। तो नेक्स्ट इसके ऊपर रूल 2 अप्लाई करते हैं। रूल 2 के अंदर nx की वैल्यू क्या पुट किया y³ -4 माइनस my की वैल्यू क्या 4y³, यहाँ पर जो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बनेगा, ये 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा -3y³ -4 -2 क्या बनेगा -6। नीचे से हमारे पास क्या आ गया y कॉमन आ गया, तो ऊपर से जब 3 कॉमन लेंगे जब ये वैल्यू आपस में क्या हो गई कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया -3/y। अब इस रूल 2 का जो सोल्यूशन आना चाहिए हमारे पास y की फॉर्म में आना चाहिए, और y की फॉर्म में आ गया। तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर किस तरह से निकलेगा, तो हमने सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन के अंदर हमारा अप्लाई हो रहा है। तो e की पावर में हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला है 1/y3। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1/y³ को इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना। तो ये देखिए ज़रा इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, y³ से नीचे इधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया, यानी कि 1/y3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और y³ से डिवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्या करना है, इस y³ के दोनों के साथ अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पर y बन गया और यहाँ पर क्या बन गया 2 और y², और इधर भी हमने तीनों के साथ इसको अलग अलग लिखेंगे, तो ये y³ से y³ कैंसिल हो गया, x आ गया, तो ये y³ इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ऊपर y बचेगा, तो ये -4x ओवर y³ आ गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन 2 बन गई है। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करते हैं। अब ये m की वैल्यू ये हमारे पास है, ये dx है, dx के साथ हमारे पास m की वैल्यू है, dy के साथ जो है n की वैल्यू है। इसका पार्शियल लेना विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 का क्या बन जाएगा y का पार्शियल क्या बनेगा y 1 आ जाएगा, 2 ओवर y² का पार्शियल क्या बन जाएगा -4 ओवर y³। तो इसका जो पार्शियल लेने का तरीकाकार यहाँ पर लिख देता हूँ। फ़र्ज कर लें ये लिखा हुआ है 2 को बाई निकाल लें, ये y की पावर -2 ऊपर ले जाते हैं, ये 2 बाई लिखा हुआ है, इसका पार्शियल क्या बनेगा पावर शुरू में आ गई और पावर में से आपने क्या कर देना माइनस, तो ये -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और y की पावर 3 और नीचे आके क्या बन गया y³। ठीक है, ये y की 3 जो है नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये हमने यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट साइड पर जो इसका पार्शियल लेंगे तो क्या बन जाएगा x का पार्शियल 1 2y, क्योंकि x का पार्शियल ले रहे हैं ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और इधर x का पार्शियल क्या बन जाएगा 1 -4 और y³ एज इट इज़ आ जाएगा। तो देखिए ज़रा ये 1 माइनस और ये 1 माइनस, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। तो इस क्वेश्चन को हमने दूसरे मेथड से सोल्व करने की कोशिश की हुई है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे मेथड से सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपने क्या करना है, जब जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए तो आपने उसको डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना है। चेक करने के बाद आप ये फार्मूला लगा के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो क्वेश्चन की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने
फार्मूले से नहीं करना, दूसरा मेथड करना है, तो फिर इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें कि ये एक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और आगे इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर दें। तो दोनों तरीक़ों से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, इंटेग्रल एम डी एक्स प्लस इंटेग्रल टर्म्स ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स। यानी कि यहाँ पर जो m है डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के अंदर वो आपने लिख देना है, प्लस टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। n की वो टर्म लिखनी है जो आपके पास जिसके अंदर x नहीं आ रहा। अब इसके अंदर भी x आ रहा है, इसके अंदर भी x आ रहा है, जस्ट क्या बच जाएगा आपके पास 2y। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, तो y कॉन्स्टेंट तो इसके साथ x आ जाएगा, ये भी कॉन्स्टेंट तो इसके साथ क्या बन जाएगा x, 2x और वाई स्क्वायर। और इसकी इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट करनी है तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जो रूल्स हैं इनकी समझ लगी होगी। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।